हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज सबकी फेवरेट डिश बनाते हैं जो कि है हक्का नूडल्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है और हरे प्याज का इस्तेमाल किया है जो कि आपको दिख रहा है वीडियो में। और यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छी तरह से लंबाई में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने हरा कटा हुआ प्याज लिया है। जो प्याज मैंने आपको दिखा है उसी के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं। और शिमला मिर्च लिए, गाजर लिया है और बारीक कटा हुआ ग्रीन प्याज लिया है हमने। इसके डंठल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो वाले। तो इसको हम अच्छी तरह से काट लिया है हमने अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम अब हक्का नूडल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने नूडल्स लिए हैं। आप यहाँ पर कौन से भी ब्रांड्स के नूडल्स यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके लिए पानी उबाल के लेते हैं जो कि हमें उबालना है। तो हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम हमारा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच टोमेटो केचप लिया है, टोमेटो सॉस लिया है। आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। आपको जितने भी बनाए हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच रिश्ता हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है और 1 चम्मच रेड चिली सॉस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस जगह पर। तो ये वाला रेड चिली सॉस है जो कि तीखा आता है, तो इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। और जो भी आखिरी में हमारा जाने वाला जो सॉस है वो है सोया सॉस, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सोया सॉस को भी इस्तेमाल किया है, तो उसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि वो हमारे मिक्स कर लेते हैं उसको अच्छी तरह से। बाद में हम जब नूडल्स बनाएंगे तब हम डालेंगे। ये करने से क्या होता है, हमारे गड़बड़ नहीं होती। इसको हमें पहले से तैयार करना रखता है। बाद में हमें पहले क्या होता है कि एक साल डालना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमारा जो नूडल्स है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और कुछ कच्ची रह जाती है और कुछ पक जाती है सब्जियाँ ज़्यादा। तो इसलिए हमें ये सॉस पहले बना कर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है, उसके हम नूडल्स डाल रहे हैं। नूडल्स को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है। 2 ग्लास का पानी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसमें हमें नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नमक हम बाद में डालने वाले हैं। और नमक का इस्तेमाल सॉस में भी होता है, तो यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे नूडल्स है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, पर वो और भी 1 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पका देंगे ताकि वो अच्छे से खुल जाए। और हमें नूडल्स को टुकड़ों में नहीं करना है, ऐसे ही डाल देना है। तो यहाँ पर हमारे नूडल्स को अच्छी तरह से हमें खुल लेना है। तो देख सकते हैं हमारे नूडल्स भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट भी हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। और ये ऐसे हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी का इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं और उसको हम अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेंगे। आपको जब भी ये डिश बनानी हो उसको पहले आप इसको करके रखें। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप इसको पहले उबाल कर रख दें और ठंडे पानी से तेल लगाकर ऐसे छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स को छलनी में निकाल लिया है, उसको हम ठंडे पानी से धो लेते हैं ताकि वो चिपके ना। अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो एक दूसरे को चिपक जाएगी। इसके लिए हमें उसको ठंडे पानी से धो देना है ताकि वो ऐसे सेपरेट हो सके। पूरी तरह से उसका सभी अच्छी तरह से धो लेना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। ये देख सकते हैं मैंने किस तरह से उसको धो लिया है। उसका जो भी पानी हो वो नीचे चला जाएगा, इसमें ऊपर सब नूडल्स रह जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी नूडल्स को अच्छी तरह से धो दिया है। तो इसके ऊपर हम तेल डालते हैं। तेल को डालने से क्या होता है कि हमारी जो नूडल्स है वो चिपकती नहीं है और बहुत ही अच्छी सी खाने में लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। हम नूडल्स के ऊपर हमारा तेल डालते हैं और उसको अच्छी तरह से हाथ को लगा लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से हमारे खिली खिली हमारे नूडल्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और थोड़ा सा तेल मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल देती हूँ, देख सकते हैं आप।
और बहुत ही अच्छे हमारे नूडल्स यहाँ पर पक चुके हैं और सेपरेट भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। वो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपनी सब्जियाँ को पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी कढ़ाई हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। अब तेल को अच्छी तरह से हमें गर्म होने देना है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसकी यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। चाहे तो आप यहाँ पर अदरक लहसुन को काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा अदरक लहसुन है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसके ऊपर हम हमारी जो सब्जियाँ है वो डाल देते हैं। हमारी सब्जियों को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हमें इस यहाँ पर पका लेना है। आधी पकानी है, पूरी तरह से हमें यहाँ पर सब्जियों को पकानी नहीं है। तो यहाँ मैंने प्याज को डाला है और पत्ता गोभी को डाला है, शिमला मिर्च को डाला है जो कि हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गाजर का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद वाले हमारे बड़े बड़े प्याज के टुकड़े थे उसके डंठल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। उसी के एक गोल गोल मैंने प्याज को लिया है, उसको काट कर। तो इन सबको अच्छी तरह से हम पका लेते हैं 1-2 सेकंड तक के लिए। इसको हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ही ऐसी सॉफ्ट हो जाएगी। उसका थोड़ा सा क्रंचीनेस हमारे सब्जियों में रहना चाहिए, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नमक को हम बाद में डालने वाले हैं। अच्छी तरह से हमारी सब्जियों को हम पकने देते। ये देखिए हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी पक चुकी है। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर थोड़ा ही नमक इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे सॉस जो डालने वाले हैं उसमें भी नमक होता है। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमारी सब्जियाँ भी अच्छी तरह से पक चुकी है। उसको हम यहाँ पर मैंने अपना काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मैगी मसाला का इस्तेमाल किया है। आपके पास हो तो ज़रूर डालेगा, नहीं हो तो आप सिर्फ काली मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे जो नूडल्स थे उसको हमने उबाल कर रख दिया था, उसको हम डाल देते हैं यहाँ पर। उसको हम गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर बड़ी ही रखी है। इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें फुल गैस पर ही उसको पकाना है ताकि उसका जो स्मोकीपन है वो हमें नूडल्स को आना चाहिए। आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास थी पर वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे तो वो लोहे की कढ़ाई में अच्छे बनते हैं, अगर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने कढ़ाई ली है। तो हमारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सॉस इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम डाल देते हैं। और ऊपर से हमें मिर्च की डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें चिली सॉस डाला है, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो सॉस यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो हम ऊपर से लाल मिर्च का या हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा हरी मिर्च को काट कर टुकड़ों में। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ ही 10-12 सेकंड तक हम इसको पका लेंगे। जो कि हमारी सब्जियाँ है वो आधी कच्ची रहनी चाहिए, उसका क्रंचीपन रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा सोया सॉस लिया है, उसके ऊपर हमने उसको डाल दिया है। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, आके एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। ये नूडल्स आपको किसी भी किराना माल के शॉप में या आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उसी से मैंने लिया है, आपको कौन से के ब्रांड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे नूडल्स है वो अच्छी तरह से हो चुके हैं, उसको हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर हम हमारे नूडल्स है वो डाल देते हैं, सर्विंग कर देते हैं। बाद में हम हरे कटे हुए प्याज के साथ इसको हम गार्निश करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप हमारी जो नूडल्स है वो भी अच्छी तरह से खिली खिली हो चुकी है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। और हमारी जो सब्जियाँ है वो भी अच्छी तरह से, उसका कलर भी बिल्कुल भी नहीं बदला है, तो उसका क्रंचीपन भी वैसे ही हुआ है। तो जितना हमें प्लेट में लेना है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, उसके हम हरे प्याज का इस्तेमाल करते हैं अब। तो यहाँ पर गोभी के पत्ते जो मैंने बड़े बड़े काट कर लिए थे उसको हम ऊपर से डाल देंगे।
यहाँ पर ये हरा पराठो प्याज का कटा हुआ प्याज है और कुछ गोभी के पत्ते, बारीक कटा हुआ प्याज है। यहाँ पर लंबा लंबाई में मैंने उसको काट लिया है, उसका इस्तेमाल हमने किया है। गाजर को हमने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। जो हमने सब्जियाँ ली थी उसी में से बचा कर मैंने थोड़ा सा रख दिया था, तो उसके ऊपर हमने डाल दिया है। तो हमारी डिश यहाँ पर बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है, खाने के लिए तैयार है। आप एक बार इस तरह से नूडल्स ज़रूर बना कर देखिएगा। अगर आपको तीखापन ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से बनाई है। उसी तरह से आप एक बार नूडल्स ज़रूर बना कर देखिएगा और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। जब तुरंत बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी हमें इसके पहले से कुछ भी तैयारी करनी नहीं पड़ती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं तो आप नूडल्स के पहले 1-2 घंटा उबाल कर रख दिए और बाद में सभी सब्जियों को एक साथ पका ले और थोड़ा थोड़ा करके आपको जितने भी नूडल्स यहाँ पर बनाने हो वो आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।